हमने आगाज़ किया है एंग्लो अरबिक स्कूल से एमएलए शोएब इकबाल साहब के ज़ेर एहतमाम, और ये पूरी पुरानी दिल्ली में मटिया महल विधानसभा में हर स्कूल हर मोहल्ले के अंदर हम इंशाल्लाह इसका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन आज इसका आगाज़ किया है। तो मैं समझता हूँ, देखिए हर एक इंसान को पता है कि पेड़ पौधे भी एक इंसान की तरह होते हैं, उनको भी सांसें चाहिए, पानी चाहिए, उनकी भी एक ज़िंदगी होती है और ये हमको हमारी सांसों को हमारे घरों में बहुत फ़ायदा करते हैं। तो मैं आज आपके माध्यम से अपील करूंगा तमाम आवाम से कि पेड़ पौधे लगाएं, अपना आपको और अपने घर वालों को एक बेहतर सांस दें। और आपको पता है कि इस कोरोना वायरस में एक एक सांस की कितनी कीमत थी, इंसान को पता ही चल गया। तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरा भरा घर होगा, बेहतर होगा, चैन और सुकून की नींद होगी। और ये पेड़ पौधे आपके लिए और आपके घर के खान पान में काम आते हैं। तुलसी का पेड़ समझ लीजिए, कितने पेड़ ऐसे हैं जो आपको ऑक्सीजन के साथ साथ आपके खाने पीने, आपके चाय में, आपके नाश्ते में काम आते हैं और आपको एक बेहतर सांस और एक बेहतर ऑक्सीजन देते हैं। तो आज हमने यहाँ पर 35 पौधे लगाए हैं एंग्लो अरबिक स्कूल में शोएब इकबाल साहब के ज़रिए। और इंशाल्लाह क्योंकि मैं एक लड़ाई एंग्लो अरबिक स्कूल को एक बेहतर बनाने के लिए तमाम पूरी इंतज़ामिया के साथ, स्कूल के साथ चला रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ हम इसमें कामयाब होंगे। और आपके माध्यम से, आपके ज़रिए तमाम लोगों से अपील है, सुनने वालों से, कि तमाम लोग पेड़ पौधे लगाएं, अपने इलाके को, अपने गली मोहल्लों को, अपनी गली कूचों को बेहतर बनाएं और अच्छा एक बेहतरीन ऑक्सीजन दें। अले भाई, जो एमसीडी के स्कूल आपके इसमें आते हैं, वार्ड में आते हैं, वार्ड 88 में आते हैं, जो भी हैं, उनके अंदर भी लगेंगे पौधे, क्योंकि स्कूल अभी बंद है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, तुर्कमान गेट नंबर 2 स्कूल बुलबुल गुरु नानक आई हॉस्पिटल के सामने, वहाँ पर मैंने लगाए। छोटी सी नर्सरी हमने मुफ्ती वलान स्कूल के अंदर बनाई। तो मेरे जो 5 स्कूल हैं, 5 में से 3 स्कूलों के अंदर हमने गार्डनिंग का काम, पेड़ पौधों का काम पूरी पुरानी दिल्ली में सबसे बेहतर कर रखा है। आप देख सकते हैं कि हमने वहाँ पर वॉल पौधों का काम करा है। 2 स्कूल बचे हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी आने वाले वक्त के अंदर हो जाएगा। ऐसा है, आज 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, पर्यावरण दिवस, और दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के अंदर 33 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारी पिछले 3 दिनों से बराबर दिल्ली सरकार के साथ ये मांग चल रही है कि ख़ास तौर से जो मुस्लिम बहुल एरियाज़ हैं उसमें भी हर साल चूँकि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो वो हरियाली जो दिल्ली के अंदर मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज लगती है, वो हमारे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में क्यों नहीं लगती है। तो इस वक्त फिर हमने डिमांड करी है 33 लाख पौधों में से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो मतलब रेशो है, उसके हिसाब से पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि ऑक्सीजन की कमी इस लॉकडाउन और कोरोना के चलते देखी गई है, वो तभी पूरी की जा सकती है कि हम नेचुरल रिसोर्स से ऑक्सीजन लें। और ऑक्सीजन का जो नेचुरल सोर्स है वो ये पेड़ पौधे ही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितना NGO या दूसरे लोग जो इसमें कोशिश कर रहे हैं, हमने भी प्रयास किया है कि सरकार को अवेयर करें और हमारे क्षेत्रों में भी, ख़ासतौर से मुस्लिम क्षेत्रों में भी, ये हरियाली का जो 33 लाख पौधे हैं उसमें से एक प्रॉपर शेयर इस वर्ल्ड सिटी को भी मिले। सर, यहाँ पर ये जो लगाए जा रहे हैं पौधे, यहाँ पर आप क्योंकि पुरानी दिल्ली के आसपास जो पार्क हैं, उन पार्कों के अंदर भी, क्योंकि बीच में धूप भी रही, कोरोना भी रहा, तो ये जो पूरी पौधे की मुहिम का हम देख रहे हैं आगाज़, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि सब जगह पर पौधे लगने चाहिए? देखिए, ये जो आज सबसे पहली बात भी शायद गंगोई साहब ने बताया कि आज 5 जून है और इस दिन को पूरी दुनिया के अंदर एक पर्यावरण डे के हिसाब से बनाया जाता है और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। पेड़ पौधों का एक बहुत बड़ा मुकाम है और पूरे वातावरण के साथ साथ मैं आपको एक इस्लामी भी बता दूं कि पेड़ पौधे भी हमारे हिसाब से जानदार चीज़ें हैं और इसका जिक्र कुरान हदीस में भी किया गया है। और एक बात जो शायद कुछ लोगों को नहीं पता, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि हर जगह लोग पेड़ लगाएं और इसके जितने फ़ायदे भी बताया सबने कि ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करते ही करते हैं, साथ में ये नमी भी, जो नमी बरकरार रखते हैं, बारिश जो होती है उसको भी बरकरार रखते हैं, और नमी, ये जो हमारे इलाके में कूड़ा मट्टी ढोल होती है इसको भी ये चूसते हैं। सबसे बड़ा जो हमारे लिए इसका फ़ायदा वो ये है कि एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब तक कोई भी पत्ती यानी हरी शक्ल में जो भी ताज़ा पत्ती पेड़ में लगी रहती है वो अल्लाह का जिक्र करती रहती है। और दूसरे हदीस में आया है कि जहाँ पर हरी पत्तियाँ या पेड़ पर लगी हुई पत्तियाँ अल्लाह का जिक्र करती हैं तो वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। तो ऑक्सीजन के साथ साथ इस नीयत से भी हम अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं कि हमारे यहाँ अल्लाह का जिक्र भी होता रहे
और हवा के साथ साथ ऑक्सीजन के साथ साथ अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होती रहें। इसके अलावा हम लोग ये आज हो रहा है और पुरानी दिल्ली के अंदर भी बहुत सारी जगह ये काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एनजीओज़ भी अपने तौर पे काम कर रहे हैं। हमारी भी एक एनजीओ है अवेयर इंडिया के नाम से, आपने देखा होगा। तो अपने घरों में या मोहल्ले में जहाँ पर ज़मीनें भी नहीं हैं, लोग डस्टबिन जो बड़े बड़े होते हैं, डब्बे होते हैं 50-50 लीटर वाले, उसमें वो खाद मट्टी ला के अपने प्रॉपर फंड से भी लोग काम कर रहे हैं। इलाके में बेदारी की मुहिम चल रही है। आप पुरानी दिल्ली में आकर देख सकते हैं। ख़ास तौर से पहाड़ी बोलने का जिक्र करूँगा, ओखला चले जाएँ आप, तो वहाँ पर भी लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है और ये पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और आप सबसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम हर घर में एक पौधा ज़रूर लगाएं। जैसे कि हमारे नदीम भाई ने बताया कि पहाड़ी बोझला पे पेड़ लगाने का काम चल रहा है, तो इसी तरीके से अगर हमारी पूरी दिल्ली में पेड़ लगाने का काम हो तो दिल्ली के जितने भी काउंसलर हैं उनको भी इस तरफ उनको भी चाहिए पहल करनी होगी। पहल करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नदीम भाई कर रहे हैं ना, इनकी जो संस्था एक तरीके से इन्होंने बना रखी है एनजीओ टाइप का अवेयर इंडिया, उसी तरीके से पूरी दिल्ली में काम होना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और हर दुकानदार अपने दुकानों के आगे भी लगाए, अपनी मार्केटों में लगाए, और हर घर में तो लगना ज़रूरी है। एक लगे, दो लगाएं, जितना हो सके। इंडोर प्लांट भी आते हैं क्योंकि घर के अंदर के भी प्लांट आते हैं, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर के नहीं है, घर के अंदर के भी आते हैं इंडोर प्लांट, वो भी लगाएं। और अपनी दुकानों के आगे भी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मार्केटों में लगाने की। यहीं से पास में रहता हूँ, अजमेरी गेट पे रहता हूँ यहाँ पौधा लगाने आए थे जी। हमारे काउंसलर साहब आए हुए थे, आले मोहम्मद साहब, जी। तो पौधा लगाने के लिए हम भी उनके साथ आए हुए थे। और बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, हरियाली तो होनी ही चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधों के नीचे छाँव में इंसान बैठ सकता है। हरियाली ही नहीं होगी तो हम किस तरीके से ऑक्सीजन लेंगे, सांस लेंगे। हम अभी हमने देखा ऑक्सीजन की कितनी कीमत का हमको करीब से अंदाज़ा हुआ है। जी 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 जब ये पेड़ पौधे लगे हुए होंगे जगह जगह, तो इससे ऑक्सीजन भी मिलता है लोगों को, और बहुत अच्छी बात है पौधे लगाना। आप क्या कहेंगे ऑक्सीजन के लिए यहाँ से हमने इन मासूम पौधों का सहारा लिया और इनकी हमें अहमियत का अंदाज़ा हुआ है कि ये पौधे जो हैं हमारी ज़िंदगी के लिए कितने अहम हैं, कितने ज़रूरी हैं। जी, बहुत ज़रूरी हैं ये। मोहम्मद इमरान गली शाहदारा से RWA से हूँ मैं, जनरल सेक्रेटरी। ये बहुत ज़रूरी है पौधों का होना हमारे लोग, ख़ास करके हमारे इन इलाकों में, पुरानी दिल्ली के इलाके में बहुत किल्लत है इस चीज़ की। और हम ये लगाएंगे, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। हमारे काउंसलर साहब, हमारे MLA साहब शोएब इकबाल साहब के साहबजादे आले मोहम्मद इकबाल साहब ने ये पहल की है और हम पूरे तरीके से इनके साथ हैं। और हम अपने इलाके से भी पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को साथ लाएं और इस माहौल में जोड़ें। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे भाई ने बताया, कहते हैं कोरोना काल के अंदर हमें पता लगा, कहते हैं कि इसकी कितनी अहमियत है ऑक्सीजन की, तो सबको पता लग गया है। कहते हैं कि एक पेड़ हम जो लगाते हैं, आज जो इतने सारे पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पे, तो एक पेड़ जो है हमें साल में कम से कम 31 लाख रुपए की ऑक्सीजन देता है हमें। और हमें उस चीज़ की अहमियत नहीं होती कि हमें ऑक्सीजन मिल रही है। कुदरत ने ये इतना सिस्टम बनाया है कि ये जो ऑक्सीजन निकालते हैं, एग्जिट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर एक ये कुदरती एक सलाहियत है, कहते हैं कि ऑक्सीजन हमें रिलीज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लिए नुकसानदेह गैस है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा फिनोमिना है नेचर का। तो ये जो आज इन्होंने आले साहब ने, कहते हैं यहाँ पे शोएब इकबाल के जो बेटे हैं, इन साहब ने वो लगाया है, कहते हैं ये पौधे वौधे लगाए हैं। तो ये हमारे बच्चों के लिए, आगे फ्यूचर के लिए, हमारे पुरानी दिल्ली के लिए, जो पुरानी दिल्ली में पेड़ों की कोई निज़ाम नहीं है, गलियों के अंदर पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑक्सीजन के लिए ये सोच लिए, कहते हैं कि मैं क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है, कहते हैं कि मतलब पूरा एक अंबार लगा दिया उन्होंने यहाँ पे। अगर सपोज़ करें 100 पेड़ लगेंगे यहाँ पे, तो 100 पेड़ से ये कितना बेनिफिट होगा उससे, और करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री फंड में मिलेगी। जी सभी लोगों को पेड़ पौधे लगाने की तरफ ध्यान देना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पुरानी दिल्ली में तो ख़ास तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे हमको हर गली कूचे में जहाँ खाली जगह नज़र आए, हम लोगों को चाहिए वहाँ पर एक पौधा ज़रूर लगाएं। जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकते हैं, वही आने वाली नस्लों को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हकीकत बता दी थी कि शजरकारी करो, यानी ये बता दिया गया था शजरकारी और उसकी अहमियत। आज उसी के से रिलेटेड ये प्लांटेशन था। अभी चंद ही दिनों में हमने ऑक्सीजन की वैल्यूज़ और जो ऑक्सीजन हमें चाहिए उसका जो मुकाम है वो हमने देख लिया। तो आज उसी मुहिम का एक हिस्सा भी है, तो उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो आज शजरकारी हुई है और ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। हमने एक सुन्नत भी अदा की है और साथ में वक्त की ज़रूरत को देखते हुए, वक्त आज ये ऐसा है कि ऑक्सीजन की वैल्यू आज से पहले कभी किसी को नहीं पता चली थी।
अमीर हो गरीब हो सबको ऑक्सीजन की जो क्राइसिस झेलना पड़ा। अगर हमारे पास अच्छे प्लांटेशन अच्छा इसको अपनी धरोहर को बचा के रखते तो शायद ये पोजीशन नहीं होती। बस मुझे इतनी। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि प्लांटेशन की ज़रूरत तो हर जगह है, हर मुल्क में है। आज जैसे कि कहा गया कि आज वर्ल्ड प्लांटेशन डे है, उसके लिए प्लांटेशन लगाने चाहिए हमने। आप देखिए, आप चले जाइए, आप NH4 चले जाइए, NH8 चले जाइए, 9 चले जाइए, रिंग रोड पे चले जाइए, जो चारों तरफ पेड़ होते हैं दोनों साइडों के ऊपर, वो किस लिए होते हैं? क्या क्या हम वहाँ से गुजर रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती के पुरानी दिल्ली के अंदर इस तरह की कोई जगह नहीं है। और साउथ में चले जाइए, साउथ के अंदर कितना ग्रीनिश है साउथ में, लेकिन पुरानी दिल्ली की तरह नहीं है। और वही क्राइसिस जैसा भी जाए ने कहा कि हमें झेलना पड़ा, पुरानी दिल्ली वालों को इसका ज़्यादा झेलना पड़ा है। हमने देखा शुरू के अंदर क्या हालत है, हमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। अब ये मुहिम शुरू करी गई है, जहाँ जहाँ हमें स्पेस मिलेगा, स्कूल्स के अंदर हों या जो NGOs के पास जगहें होती हैं वहाँ हों या अपना बारात घर हों, इन जगहों पे जहाँ जो स्पेस खाली पड़ी हुई है वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, जिसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो ऑक्सीजन हमें मिलेगी जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, यहाँ पर ये लगाए गए हैं पौधे और इस जगह पर बहुत सारे समाज सेवी भी आए हैं और काउंसलर ने लगाए हैं पौधे। तो हमें क्योंकि लॉकडाउन में ऑक्सीजन की वजह से ये एहसास हो गया कि कितनी कीमती चीज़ है पौधे हमारे लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के विधायक MLA शोएब इकबाल साहब का और निगम पार्षद आले मोहम्मद इकबाल साहब का, जिन्होंने एक पहल शुरू करी है पुरानी दिल्ली के लिए कि यहाँ पे प्लांटेशन हो। जैसे कि आपने देखा कि एंग्लो अरबिक स्कूल ये एक 1692 का स्टडी स्कूल है। यहाँ पे पेड़ पौधे की एक कमी हो रही थी, पेड़ पौधे सूख रहे थे, उसको देखते हुए आले मोहम्मद इकबाल साहब ने यहाँ पे प्लांटेशन कराई। और ऐसे ही अगर हमें बाहर कोई जगह मिलेगी हम वहाँ भी प्लांटेशन कराएंगे। आले मोहम्मद इकबाल साहब का खुद दिल्ली गेट वार्ड है, वहाँ भी उन्होंने प्लांटेशन कराई। सबसे पहले हम शुक्रगुजार आले मोहम्मद इकबाल साहब का है जिन्होंने प्लांटेशन कराई। और हमारी सबसे बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो यहाँ पर आज पेड़ पौधे लगे इनको हमें बचाना है और इनकी देखभाल हमें खुद करनी है, क्योंकि आज लग के तो चलेगा लेकिन हमें इनकी देखभाल खुद करनी है, क्योंकि हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए ये हमने एक नींव रखी गई है जो ऑक्सीजन मिलेगा पुरानी दिल्ली वालों को। यहाँ से जितने भी हम लोगों से बात कर रहे हैं उन लोगों ने ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये बिल्कुल फैसला ले लिया है कि हम पार्कों में, घरों में, सब जगह पर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं पौधे, और हम अपने अपनी जगह पर जाकर भी शायद ये लगाएंगे पौधे। आप लगाएंगे घर पे भी जाकर पौधे? इंशाल्लाह हमारे घर पे लगे हुए हैं पौधे और हम लगाएंगे इंशाल्लाह। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एंग्लो अरबिक स्कूल अजमेरी गेट के ऊपर। मकसूद राही, कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ।